if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि DE is parallel to BC और आपको ये बाकी दोनों साइड जो हैं इन दोनों पॉइंट से बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं. ये बराबर रेशियो में जो डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो का मतलब क्या है? तो इसके कई मतलब हो सकते हैं. अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. सिर्फ ये नहीं है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो का मतलब ये नहीं है, ये अकेला नहीं है, ये तो है ही. इसके साथ साथ और बहुत कुछ हो सकता है. जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो ये भी हो सकता है. और अगर मैं लिखना चाहूँ BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, तो ये भी हो सकता है. और इन सब के रेसिप्रोकल्स भी हो सकते हैं, इन तीनों की रेसिप्रोकल्स. सो वी कैन हैव 6 डिफरेंट वेज द रिजल्ट ऑफ PPT. कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा. DE इज पैरेलल टू BC दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल है 1 और ये वाला जो एंगल 2, ये तो बराबर हो गई होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से. और ये एंगल 3 तो दोनों में ही है, कॉमन है. और चाहो तो आप 4 और 5 भी ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है. ठीक है, 2 एंगल से काम चल जाएगा. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Why they are corresponding angles? Because DE is parallel to BC. So therefore, by AA similarity criterion, triangle ADE is similar to triangle ABC. अब ये दोनों सिमिलर हो गए. तो सिमिलर हो गए तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी जो बोलता है, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. तो ये तो हो गया प्रूफ, लेकिन हमें पर्टिकुलरली यही प्रूफ चाहिए, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत क्या करनी है, थोड़ी देखो. इसको आप रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड. अगर मैं इसको लिख दूं AB अपॉन AD, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करने से ये हो जाएगा AC अपॉन AE, AC अपॉन E. अब फिगर में देखो AB को क्या लिख सकते हैं? AB को AD प्लस DB लिख सकते हैं, और AC को हम लिख सकते हैं AE प्लस EC. तो वो लिख देते हैं. क्या लिखा हमने? AD प्लस DB. किसको लिखा? AB को लिखा. और ऐसे ही AC को हमने क्या लिखा? AC को हमने लिखा AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AE. ओके, अब इसको कैंसिल मत करना, ऐसे अलग अलग करके कैंसिल कर सकते हैं. AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD, और ऐसे यहाँ पर AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE. तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये AD और AD कैंसिल हुआ है और AE कैंसिल हुआ है. उसके बाद क्योंकि ये तो 1 हो गया है, ये 1 हो गया, तो 1 और 1 फिर कैंसिल हो गया, अगली स्टेप में कैंसिल हुआ. ठीक है, तो फाइनली आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास बच रहा है DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE. तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC.